दोस्तों अभी तक आपने बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड देखे होंगे, साइबर स्कैम देखे होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी कि भैया इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। लेकिन ये जो स्कैम मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ही नया, हालांकि है पुराना लेकिन अब आपकी नज़रों में नया है, क्योंकि नवी मुंबई के एक सीनियर सिटीजन के साथ में ये हो गया जिनकी ज़िंदगी भर की सेविंग इन फ्रॉडस्टर ने लूट ली है इनसे। दरअसल अब इनकी उम्र 60 साल हो गई है, जो कि एक रिटायर्ड इंजीनियर है, लेकिन इन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान बहुत पहले से ही कर रखी थी और तभी से इनके साथ में स्कैम शुरू हो चुका था। 2014 के करीब में इनको एक कॉल आया था कि भैया आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, हम बढ़िया रिटर्न मिलेगा इसके अंदर। तो इन्होंने कहा भैया चलो ठीक है, जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा तब तक मेरे को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो मैं इन्वेस्ट करता रहता हूं ताकि जब मेरी रिटायरमेंट आए तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएं। तो ये 2014 से अब तक प्रीमियम भरते चले आ रहे थे और करीबन 2020 में इनके पास में एक महिला का कॉल आता है जो कि अपने आप को उस इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजर बताती है और उसके बाद में इनको कहती है कि भैया आपकी पॉलिसी अब मैच्योर होने को है तो आपको 30% ही मिलेगा इस पॉलिसी के अंतर, ऐसा ही कहा जा रहा है, और 70% अमाउंट एजेंट के पास में चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर लेना चाहिए, वरना आप घाटे में चले जाओगे। पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स में चेंजेस आ चुके हैं, ऐसा करके इनको भगा दिया गया, जिसके बाद में ये भाग भी गए और इनको कहा गया कि अब आप क्या करो, 1,80,00,000 रुपए की एक पॉलिसी ले लो, उसमें आपको 5,80,00,000 रुपए जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी आपको मिल जाएंगे, आप फायदे में रहोगे। तो इन्होंने एक बार में ही 1,80,00,000 रुपए चुका दिए वहाँ पर, और ये सारा का सारा ऑन कॉल हुआ है, मतलब कॉल पे ही सारी की सारी चीज़ें हो रही थी इनके साथ में और ये मानते भी चले गए। और अब जाके जब ये उनको कॉल करते हैं, जब ये रिटायर हो गए, तब इनको लगा कि भाई मेरी पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो अब मुझे अपना रिटर्न मिल जाना चाहिए। इनको तो उस वक्त में खैर PDF फाइल में चेक भी दिखा दिया गया था कि भैया ये रहा आपका चेक, और ऑनलाइन कई सारी डॉक्यूमेंट इनको भेज दी थी PDF करके, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भैया मेरे पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सारी चीज़ें इनको ऑनलाइन ही मिल रही थी। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड इनके साथ में करीबन 9 साल चला, मतलब 2014 से 2023 तक लगा लो तो ऑलमोस्ट 9 साल ही हो गए, जिसके बारे में इनको अब पता चला जब इनकी ज़िंदगी भर की सेविंग इन्होंने एक ऐसी फ्रॉड कंपनी को दे दी ऑनलाइन जिनसे कभी ये मिले ही नहीं थे। तो अगर आप भी सोचते हो कि इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले लेता हूँ, मुझे आगे चल के फ़ायदा होगा, रिटायरमेंट में कुछ बेनिफिट वगैरह मिल जाएगा, या फिर 5 साल 10 साल की पॉलिसी लेते हो, तो भैया उसी जगह से लो जहाँ से आप ट्रस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप जाकर मिल सकते हो, जिनका मतलब अच्छा खासा ऑफिस है। ऐसा नहीं लक्ष्मी चिट फंड वाला ऑफिस हो कि आज है 25 दिनों बाद नहीं है। तो हमेशा सही जगह से लो, अच्छी तरह रिसर्च करके लो कि भैया क्या रिव्यू है इस कंपनी के, तो इसी तरीके से लो। और जब भी कॉल आती है, क्योंकि कॉल तो आती रहती है कि भैया आपको पॉलिसी लेनी है, लेनी है, उनसे तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि वहीं पे खतरा होता है। इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ, इनको कॉल आई और इन्होंने ट्रस्ट कर लिया, जिसके बाद में आज इनकी हालत ये है कि इनके पास में कुछ भी नहीं है जो इन्होंने सेविंग करी थी। अब यहीं पर दोस्तों फ्रॉड की बात हो रही है, तो आपने शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी तो देखी होगी, जिसके अंदर वो नकली नोट बनाते हैं। अब इसी तरीके का इंसिडेंट नॉर्थ महाराष्ट्र से भी सामने आया, जहां पर जलगांव डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा पकड़ा गया है जो कि 500 के नकली नोट बनाता था। लेकिन खासियत यह है कि इसने ये सारी चीजें यूट्यूब से ही सीखी थी कि नकली नोट किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये 500 के नोट बनाता था और करीबन 1.5 लाख रुपए के नकली नोट ये 50,000 में बेच देता था। लेकिन पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इसके बाद में इसने सारा खुलासा कर दिया कि मैंने यूट्यूब से सीखा है किस तरीके से नकली नोट बनाते हैं, और अब ये जेल में है। दोस्तों आज के वक्त में हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी और इंसानों का काम वो करा करेंगी, जिसकी वजह से इंसानों की जॉब छूट जाएगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ आज से 60 साल पहले ही दिखा दी गई थी टॉम एंड जेरी कार्टून के अंदर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसके अंदर मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से टॉम की जॉब ले लेते हैं वो दिखाया गया है। जहाँ पर एक मशीन वाली कैट ले आती है उसकी मालकिन, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, वो चूहे को पकड़ता है और उसके बाद में खुद ही निकाल देता है, और उसकी मालकिन कहती है अब तेरी ज़रूरत नहीं है, अब तो किसी पुराने ऐसे घर में चला जाए जहाँ पर अभी भी ओल्ड फैशन चीज़ें यूज़ हो रही है। हालांकि हम तो आगे निकल चुके हैं, हम तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ पर ये AI पावर्ड बिल्ली अब चूहे पकड़ेगी। दोस्तों वैसे तो हमने GTA सैन एंड्रियास के अंदर देखा था कि बंदा इस तरीके से उड़ता है, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी ने ऐसे करीबन 48 जेट पैक सूट ऑर्डर कर रखे हैं। तो ये एक डेमो दिया गया इंडियन आर्मी को, जिसके अंदर करीबन 80 किलो तक के सोल्जर को ये लिफ्ट करवा सकते हैं और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ेगा और करीबन
8 से 10 मिनट तक इसकी उड़ान रहेगी। दोस्तों आपने एक फिल्म तो जरूर देखी होगी, टार्ज़न द वंडर कार, जिसके अंदर वो कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती थी और किसी को भी मार के वापस आ जाती थी, मतलब जिससे भी उस भूत को बदला लेना होता था वो काम करके वापस आ जाती थी। इसी तरीके से यूपी के बिजनौर के अंदर भी एक ट्रैक्टर के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा घुसी, वो अपने आप ही स्टार्ट हो गया और एक जूतों के शोरूम के अंदर घुस गया, वहाँ पर तोड़ा फोड़ी करी और इसके बाद में इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया गया। हालांकि इसके अंदर कोई भी मतलब चाबी वाबी नहीं थी, अपने आप ही स्टार्ट हो गया और बंद भी नहीं हो रहा था, जिसके बाद में इसकी वायरिंग वगैरह काटनी पड़ी तब जाके ये बंद हुआ। हालांकि इसने करीबन 1 लाख तक का नुकसान कर दिया है दुकानदार के मुताबिक, क्योंकि जो शीशा था वही 70,000 का था। दोस्तों पैब्लो एस्कोबार के पेट्स अब इंडिया में भी आने वाले हैं। दरअसल 1980 के करीब में अफ्रीका से इन्होंने 4 हिप्पोपोटामस इनलीगली इंपोर्ट करवाए थे अपनी कंट्री के अंदर, जहां पर आज उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो रही है वहां के रिवर के अंदर, जिसकी वजह से ये ओवर पॉपुलेशन ना कर जाए। करीबन बताया जा रहा है कि ये 400 के करीब में हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ये टेरिटोरियल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी उस मामलों में। तो वो ना हो इसकी वजह से ये कुछ हिप्पोपोटामस मैक्सिको को, कुछ इंडिया को और बाकी अपने देश में ही रखना चाहते हैं ताकि ओवर पॉपुलेशन ना हो। तो इंडिया में आ रहे हैं अब पैब्लो एस्कोबार के पेट्स।